दिल्ली 24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली से अनुपम ठाकुर जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करना चाहूँगी। उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी किया। आपसे जो आपने ये धरना प्रदर्शन जारी किया है, क्या कारण रहा जो आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा? देखिए मैडम, ये धरना प्रदर्शन करने के पीछे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि वो बंदे जनजाति जो यहाँ पे इन सुविधाओं के लिए जिनको सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके तक क्या वो सुविधा जो बुनियादी सुविधाएं वो उन तक पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो सुविधाएं उनको देने के नाम पे दी जा रही हैं, वो बुनियादी सुविधाएं जिसका उनका जन्मजात अधिकार है और संविधान हमें उस चीज़ का अधिकार देता है, क्या बीच में कोई बिचौलिया उन सुविधाओं के बीच में की मलाई वो खा जाता है और उनको सिर्फ कचड़ा पकड़ा देता है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि दिल्ली में, मैं दिल्ली यूनिट से बिलोंग करता हूँ तो मैं दिल्ली की बात करूँगा सबसे पहले। मैं भारत में तो बाद में जाऊँगा, पहले मैं दिल्ली की बात करूँ। दिल्ली में बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं फ्री हैं। तत्कालीन दिल्ली गवर्नमेंट ने लास्ट 10 साल से यहाँ पे राज्य कर रही है और राज्य करने के साथ में से बहुत सारे अप्रिशिएटिंग काम किए और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो न्यूज़ में कवर किए गए, पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है वो एक्चुअल में जो दिखावे वाली सरकार है उससे कहीं परे है। जो सुविधाएं यहाँ पे दी गई है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमारे जो शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने बोला कि दिल्ली की सुविधाएं और जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड क्लास है। सर, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ये बोलती है कि लास्ट दिल्ली में जो कमिंग सेशन है 2023-24 में जो बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन की जो बच्चों के पास किताबें आवंटन करने के पैसे नहीं थे। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत का दिल है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको फंडिंग करती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी रेवेन्यू आपके पास आती है। फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है जो बुनियादी सुविधाएं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, आपने उन बच्चों के लिए एजुकेशन की बुक ही नहीं प्रोवाइड कराई। आप जाके अपने नगर निगम का बजट देखिए, नगर निगम में जो तत्कालीन आपकी महापौर बैठी हैं उन्होंने साफ बोला कि हमारे पास बच्चों को बुक दिलाने के लिए पैसे नहीं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें मदद दी जाए, 1000 करोड़ का फंड दे दी जाए। सर, आप जब ये व्यवस्था बना रहे हैं, अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं तो बजट सबसे पहले पास होता है। आपने दिल्ली में सारे बजट को बढ़ाया, पर जो उस बजट को एनालाइज करने से पहले आपने क्या करा, नेताओं की सैलरी जो हुआ करती थी 35,000 40,000, उन नेताओं की सैलरी सबसे आपने प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट बना दिया, आपने सैलरी बढ़ा के कर दी 2.5 लाख रुपए। ठीक है, आपने नेताओं को जो जन सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में आते हैं उसको आपने कमर्शलाइज कर दिया, क्योंकि फिर जब आपने कमर्शलाइज और पदोन्नति के उद्देश्य से लाभान्वित पद आपने उनको दे दिए तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते कि वो जनजाति को जन जागरण के लिए सार्वजनिक रूप से काम करेंगे और निष्फल उद्देश्य से काम करेंगे। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक आपने खोला, मोहल्ला क्लिनिक की हम बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में आपने डॉक्टर दिए, बहुत अच्छी बात है, आपका ये बहुत सराहनीय कदम था जो सबने अप्रिशिएट किया, पर उसके पीछे आपका जो उद्देश्य, जो आपका काला चेहरा था वो भी सामने आया। आपने मोहल्ला क्लिनिक में जितने भी डॉक्टर दिए वो सारे के सारे डॉक्टर वो पेड आवरली बेस्ड डॉक्टर थे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की अपने क्लिनिक की और दिल्ली जनता के नाम पे डेटा बना के जो भी दिल्ली वासियों के नाम पे जो भी मेडिसिन अलॉट होनी थी वो सारी की सारी मेडिसिन उनके ही दवाखानों पे मिली। मेडिसिन ऐसी लिख दी जाया करती थी जो स्टॉक में अवेलेबल ही कभी नहीं हुई। पहले तो आप उस चीज़ की अवहेलना के लिए आप वहाँ पे एक पर्ची भी दिया करते थे दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक की, जिसमें दिल्ली हेल्थ सर्विसेज कंट्रीब्यूट करता था। आज की डेट में वो भ्रष्टाचार ना पकड़ा जाए तो आपने उसको डिजिटलाइज नाम देके उसने वो डेटा भी हाइक कर दिया। आए दिन प्राइवेट डॉक्टर्स के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं कि सर आपको ये प्रॉब्लम है, मेरा डेटा लीक करके आपने वो कमर्शियलाइज एक्टिविटी कर दी। दूसरी सर्विस आपने दिल्ली बिना आधार कार्ड के वो दवाइयाँ भी नहीं देते, पेशेंट जाते हैं कितना भी परेशान उसको वापस कर दिया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको आपकी हेल्थ में क्या दिक्कत है वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को या प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को कैसे पता है? इट मीन्स जो आपकी इंटरनल और प्राइवेसी इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं कमर्शलाइज कर दी गई। और वो कहाँ से किया गया? आपने डेटा कहाँ दिया? आपने डेटा दिया सरकारी संस्थान में, वो डेटा चला गया प्राइवेट संस्थान में। तो बीच में जो कमर्शलाइज एजेंट का काम किसने किया? वो दिल्ली गवर्नमेंट ने। हमने तीसरी सर्विस हम दिल्ली की बड़ी सराहनीय है जिसे लोग बड़े अप्रिशिएट करते हैं कि दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। आपको पता है दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन फ्री थी। आज से जो मैं बात करता हूँ 2013-14 की हम बात करते हैं तो दिल्ली में टोटल 110 रूट वर्कआउट किया करते थे, जिसमें अप्रोक्सीमेट 13 से 14 हज़ार बसें चलती थी। और हर एक दिल्ली वासी अगर रात में भी कभी मेरी भाई बहन और महिलाएं अगर रात भी 10 बजे के बाद भी सुबह 6 बजे तक भी जर्नी करना चाहते थे तो उनको ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होता था, जीरो रख के वो रूट काम करता था।
आज की अभी मार्मिक परिस्थिति क्या है, दिल्ली DTC का जो टोटल लॉस है वो 3000 करोड़ का लॉस है। आने वाले जो डिपार्टमेंट है उसका निकट भविष्य ये है कि आने वाले डिपार्टमेंट में दिल्ली का ये DTC डिपार्टमेंट, दिल्ली परिवहन निगम, ये खत्म होने की कगार पे है। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको कमर्शलाइज करने के लिए अपने कुछ लूटपटिए साथियों के साथ में मिलकर DTC के लिए अलग, DTC को नेस्तनाबूद करते हुए अपने प्राइवेट वेंडर्स को ये सर्विसेज अलॉट कर दी। ठीक है, जब आप ये चीज़ करेंगे तो उसमें जो आप फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, फ्री सर्विसेज अगर आप तभी दे सकते हैं जब आपके बजट में उस चीज़ का प्रावधान हो। आप किसी भी डिपार्टमेंट को बजट को निस्तनाबूद करके आप अपने सरकार को फ्री सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या आपने उस डिपार्टमेंट, DTC डिपार्टमेंट में कभी आपने चेक किया कि उसको जो अपने एक्सपेंडिचर को करने के लिए जितना फंड चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा आपने उस पर बोझ ला दिया? जब आप उसको गवर्नमेंट को जब आप फ्री सर्विसेज देते हैं, DTC को जब आपने फ्री सर्विसेज दी तो क्यों नहीं आपने उसको 3000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड अलॉट किया ताकि आपकी ये फ्री सर्विसेज कंटिन्यू और बिना निर्बाधा चल सके? आपने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को ये दिखाने के लिए और पब्लिक को फ्री की चीज़ करने के लिए। आने वाले दिल्ली की अगर यही परिस्थिति, पब्लिक तो बहुत खुश है इस चीज़ से। मैं बताता हूँ, पब्लिक देखिए क्या होता है, पब्लिक को कोई भी चीज़ें होती है, किसी भी चीज़, कोई भी संसाधन को हम यूज़ करते हैं। प्रकृति में अगर मैं हवा भी लेता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पेड़ लगाऊँ। अगर मैं फ्री में सिर्फ हवा लेता रहूं और उसको खाद पानी ना दूं तो एक दिन ये भी संसाधन बंद हो जाएगा और मेरा खुद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। निकट भविष्य हमारा दिल्ली में ऐसे ही, श्रीलंका के हालात आपको सबको पता है। श्रीलंका में भी गवर्नमेंट ने ऐसे ही गवर्नमेंट बनी थी, 10 साल 15 साल चली थी। उसके बाद हालात ये हुए थे कि वहाँ पर एक सिलेंडर भी 5-5 हज़ार रुपये का बिका था। तो दिल्ली वासियों से मेरा सिर्फ एक अनुरोध है, आप काम पे जाते हैं, आप निकम्मे नहीं हैं, आप भिखारी नहीं हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जो दी जाती है बुनियादी सर्विस आप खुद भी ले सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी माताएं बहनों को यहाँ पे सर्विस फ्री दी जाती है, मेरी माताएं बहनें जिनको जिस तबके को ज़रूरत है उनको आप फ्री दो, उनके लिए कहीं पे भी कोई भी वो नहीं है। हम खुद उसमें, दिल्ली की जनता खुद इतनी इच्छुक है कि दिल्ली दिलवालों की है, वो हमेशा निस्वार्थ लोगों के लिए जो दीनहीन है उनकी मदद के लिए हमेशा दिल्ली आगे रही है। चाहे वो कोरोना के टाइम पे ले लो, किसी भी महामारी के टाइम में दिल्ली वालों का दिल हमेशा बढ़ा रहा है। पर इस गवर्नमेंट ने फ्री की सर्विसेज डाल के हमारी बुनियादी सर्विसेज को हर्ट करने का कोशिश की है, जो हुई हम कभी नहीं होने देंगे। सर, और जो पब्लिक केजरीवाल जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो आपको क्या लगता है अब ये झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, जो झुग्गियों में लोग रहते थे वो आम पब्लिक परेशान हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है? केजरीवाल जी, जहाँ झुग्गी हो मकान, ये बात अगर आप अपने नारा को सार्थक करना चाहते हैं, इसीलिए शायद आपने जो, अगर आप डेटा उठा के देखेंगे, दिल्ली में जो झुग्गियाँ थी वो पहले 23% हुआ करती थी आसपास, और आज झुग्गियों का रेट आप उठा लेंगे तो शायद वो 43% के आसपास झुग्गियाँ हैं। शायद ही कोई रोड ऐसा बचा होगा, शायद ही कोई हाईवे ऐसा बचा होगा जहाँ पे झुग्गियों का निर्माण और झुग्गियों का विकास ना किया गया हो। केजरीवाल जी चाहते हैं कि जहाँ जहाँ झुग्गी बसे वहाँ मकान कर दें। इट मीन्स वो दिल्ली को सुचारू और व्यवस्थित दिल्ली बनाना चाहते हैं, वो दिल्ली का हार्ट प्लेयर बनाना चाहते हैं, और यहाँ के लोग दिल्ली को झुग्गी प्रदेश बनाना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए दिल्ली के प्रवासियों और बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को सपोर्ट करने के लिए अनगिनत यहाँ पे झुग्गियाँ और कॉलोनियाँ बसा दी हैं। इसका लेटेस्ट उदाहरण अभी बुराड़ी में चलने वाला बुलडोजर है, जिसमें आपने देखा बलसवा में चलने वाला बुलडोजर, जे कॉलोनी में चलने वाला बुलडोजर है, और जहाँ पे शरारती तत्व होते हैं वहीं पे झुग्गियों का निर्माण होता है। और झुग्गियों को ऐसा नहीं है, दीन इनको सपोर्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे तबकों को बढ़ावा दे रहे हैं, और जिससे कि आने वाले टाइम में दिल्ली में अराजकता और बढ़ेगी और सुशासन नहीं हो सकता। क्राइम हमेशा डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। तो आपने देखा अभी सर का कहना है कि जो क्लिनिक में और ये मोहल्ला क्लिनिक जो बनाएगा उसमें, और झुग्गियाँ जो हैं जो तोड़ी जा रही उसमें भी केजरीवाल जी का ही हाथ है, और जो बस DTC बस जो चलाई जा रही है उसमें कितना प्रॉफिट और कितना घाटा है वो सब चीज़ों की जानकारी आज अनुपम जी ने हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई है। तो इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता और आप देख रहे हैं दिल्ली 24 न्यूज़। धन्यवाद।